Okay, chapter number 7, Introduction to Trigonometry, exercise number 7.3 और क्वेश्चन नंबर 6 तक आपसे हो गया था। जैसे नुमान ने, समद ने, निशा, मरियम और कुछ और स्टूडेंट्स ने मुझे काम सेंड किया था, उन्हें इजीली अंडरस्टैंड हो गया था और वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। वेल डन ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। और एक बिफोर कि मैं इसको स्टार्ट करवाऊँ, आपको बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9, 10 एंड द पार्ट्स ऑफ 11 भी। पार्ट्स ऑफ 11 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इससे लिंक करते हैं इसलिए। बट 7, 8, 9 और 10, 6 नहीं बल्कि 7, 8, 9 और 10 ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली कभी कभी आ जाते हैं फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में। तो इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है कि इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और 7, 8 और 9 ये एक 7, 8, 9 एंड 10 ये 4 क्वेश्चंस जो हैं ये एक ही मेथड पे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। यानी आपको अगर एक क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा तो आप इजीली कर लेंगे। मैं इसमें से 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, एक तो 7 करवाऊंगी और एक क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगी। 8 और 9 आपने खुद करना है। ओके, रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। समझ आप रीड करेंगे आज, मैं तब तक टॉपिक राइट डाउन करती हूँ। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, चला गया वापस। मैम क्वेश्चन 7 जी, क्वेश्चन नंबर 7। if cos theta is equal to minus 2 by 3 and terminal arm of the angle theta is in quadrant 2, find the value of remaining trigonometric function. ओके, समझ ने जो स्टेटमेंट रीड की है उसमें ये है कि आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की गिवन है वैल्यू, दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म जो है थीटा वो आपके पास गिवन है कि दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि वो क्या वैल्यूज आती हैं। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपको पता है देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अगर एक गिवन है तो 5 आपने और फाइंड आउट करनी है। चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 7.3, क्वेश्चन नंबर 7। इसके आप सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे बिकॉज समद इज ऑलरेडी रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन डेटा इज, मैं गिवन डेटा लिखते हैं जहाँ से आपको अंडरस्टैंड, जिस भी बच्चे को नहीं आया वो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। गिवन डेटा आपके पास गिवन है cos थीटा इज इक्वल्स टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म मीन्स, मैं जस्ट इसको राइट आउट करती हूँ कि थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपके पास गिवन है, थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू -2/3 ये गिवन है। टू फाइंड आपने करना है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मीन्स cos थीटा गिवन है तो पहले हम मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखते हैं। मीन्स साइन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन दैट इज कोसिकन थीटा वो फाइंड आउट करना है। देन रेसिप्रोकल ऑफ टेन दैट इज कॉट थीटा एंड cos गिवन है तो cos का रेसिप्रोकल सिकन थीटा भी फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मैम जी मैमुना बोलो। हमने फाइंड क्या क्या करना है? आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है मैमुना कि इफ cos थीटा इज cos थीटा की वैल्यू गिवन है एंड थीटा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, और आपकी स्टेटमेंट जो कह रही है दैट इज कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आपको याद तो होगा देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो अगर आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं और कौन कौन सी थी पहले उसको रिकॉल करो माइंड में। दैट इज cos, sin, tan एंड रेसिप्रोकल्स। cos का सिकन,
सारी करनी है। जी वो सारी करनी है, जस्ट इसमें से एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, दैट इज कॉस, और आपने फाइंड करना है साइन, टेन एंड देयर रेसिप्रोकल्स मींस कोसिकन, कॉट एंड सिकन, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और साथ आपके पास जो टर्मिनल आर्म है मींस के थीटा है, वो आपके पास गिवन है कि दैट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। और आपके माइंड में वो ट्रिक भी माइंड में होनी चाहिए कि अगर कोई थीटा, अगर कोई वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव होती है, क्योंकि जब आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ना, उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का इस स्टेटमेंट से ख्याल रखेंगे। ठीक है, चले हम इसका अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन यहाँ से रेज कर देती हूँ, अभी हमने गिवन डाटा टू फाइंड लिखा है, देन सोल्यूशन। ओके, वीडियो में आ रही है ना ये वाले पोर्शन? ठीक है, आ रहे। ओके, अब सबसे पहले आपको पता है कि cos थीटा आपके पास गिवन है -2/3। देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक वो वे है जो हमने x और y वाले वे अंडरस्टैंड किया था, एंड सेकंड वे इज कि जो आप लोगों ने, अगर आपके पास cos थीटा गिवन है, cos साइन और tan फिजिक्स में आपने रीड आउट किया था कि cos थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, साइन किसके इक्वल होता है और tan किसके इक्वल होता है। मैं इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक इन्फो बॉक्स बनाती हूँ, क्योंकि वो ट्रिक ज़्यादा ईजी है और वो आप लोग आगे से जब आप ग्रेड 11 में जाएंगे तो इस ट्रिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो मैं आज से ही आपको सिखा देती हूँ, बिकॉज आप ग्रेड 9 में कर चुके हैं फिजिक्स में। आपको याद होगा जो साइन थीटा है, साइन थीटा याद है, मैंने तो खैर आपको नहीं फिजिक्स पढ़ाई, मैं कहने लगी थी मैंने पढ़ाई है आपको। सम पीपल हैव curly brown hair. यस, डाउन हेयर। हाँ, और कॉज के लिए सम पीपल हैव, कॉज सी से था, कॉज करली brown hair through proper brushing. मींस tan, यस, तो proper प्रॉपर brushing होता है। ब्रश, और ये एच है, ये आप समझिएगा। याद आया ये ट्रिक? इस ट्रिक को यूज करके हम इस क्वेश्चन को Yes. सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ट्रिक जो होती है ना इस क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर देती है, और ये ज़्यादा इजी है। ज़्यादा वो भी इजी मेथड है जो हम एक्स वाई में कन्वर्ट करते हैं, बट वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। ये शॉर्ट प्रोसीजर है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है टू एवरीवन। अच्छा, इसको यूज करते हैं तो आपके पास जो cos थीटा है, पहले उसको लिख लो। cos थीटा किसके इक्वल था? कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और इसमें आपके पास गिवन है बेस -2 और -2 एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है 3। तो यहाँ से आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि बेस इज -2, हाइपोटेन्यूज इज 3। तो अब आपके पास कौन सी चीज इसमें नहीं है? बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो P नहीं है, मींस परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपने इसमें से पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो पैथागोरस थ्योरम तो सबको याद होगा, चैप्टर नंबर 15 आपने जो ग्रेड 9 में किया था मैथमेटिक्स में, कि पैथागोरस थ्योरम, जिसमें आपको याद होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपने एक रिलेशन रीड आउट किया था। यहाँ से आप परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस रिलेशन को जरा रीअरेंज करते हैं, तो पी स्क्वायर को इस साइड पे रहने देते हैं बिकॉज इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं और साथ ही इसकी रीअरेंजमेंट करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम रह गई है तो मैं इसको आगे इस साइड पे सॉल्व करूंगी, आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैम थोड़ी सही वीडियो नहीं दिख रही है। सबको स्टूडेंट्स? मैम ठीक है। मैम मुझे नहीं सही दिख रही। ये अब चेक करो थोड़ा सा, मैंने इसको टिल्ट किया है। Yes, मैम ठीक है। ठीक है, इसे नोट डाउन करके तो जल्दी से मुझे यस का मैसेज करें, फिर देन हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस प्लस माइनस साइन, और यहाँ आपके पास अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो पी स्क्वायर का स्क्वायर था उसने स्क्वायर रूट में इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये अरेंजमेंट हो गई। इसमें वैल्यू स्प्लिट करके पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो p इज इक्वल्स टू, आपके पास b की वैल्यू थी -2 एंड h की वैल्यू 3 है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ
3 स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर। ऑब्वियसली -2 का स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा। 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 2 स्क्वायर इज 4। 9 में से 4 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है? 5 यस 5। और परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गया? +-5। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन जस्ट आपके एक स्टेप के अंदर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पहले आप यहाँ देख लीजिए गिवन में, क्योंकि मैं गिवन रेज कर चुकी हूँ तो आपको यहाँ इस दोबारा बेशक लिख ले कि गिवन था कि थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको लिखने के बाद आप अपने माइंड से सोच के पॉजिटिव नेगेटिव साइन पिक करेंगे, क्योंकि जब हम साइन लिखेंगे तो अब आप सोचेंगे कि साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बताएं जरा जल्दी से। बिकॉज गिवन है कि साइन इज थीटा इज लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट वेयर साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, यस यस पॉजिटिव। तो इट्स मीन यहाँ आप पॉजिटिव के साइन के साथ जस्ट परपेंडिकुलर में से पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट 5, और बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास क्या है? 3 है। तो ये साइन की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसके साथ ही इसकी रेसिप्रोकल की वैल्यू लिख लें, कोसिकन थीटा रेसिप्रोकल। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जस्ट इसकी वैल्यू रिवर्स कर देंगे, 3 न्यूमरेटर बन जाएगा और स्क्वायर रूट 5 डिनोमिनेटर बन जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो डायरेक्टली आपने इसकी वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली 10, अब पहले तो खैर ये साथ आइडेंटिटी लिख लें कि tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब 10 का सोच लें कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन यहाँ पे क्या लगेगा, से पॉजिटिव और नेगेटिव। ये थीटा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, तो जब मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगाऊं या नेगेटिव, क्योंकि 10 लिख रही हूँ। तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि साइन ही पॉजिटिव होता है तो बाकी तो नेगेटिव होते हैं। तो माइनस साइन के साथ परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करें, दैट इज स्क्वायर रूट 5, एंड बेस की वैल्यू पुट करें, दैट इज 2। अच्छा, बेस की वैल्यू क्या है आपके पास है? -2 है ना। तो क्योंकि आपने नेगेटिव वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करना है तो आप जस्ट इसमें 2 ही राइट डाउन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी यहाँ मेन वैल्यू आनी चाहिए माइनस का साइन। और tan का रेसिप्रोकल कॉट फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉट रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू तो गिवन थी आपके पास -2/3, तो इसका रेसिप्रोकल निकालना आपके पास डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आपने क्या राइट डाउन करना है कॉस के रेसिप्रोकल के लिए, मैं इसे ब्लैक से लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि जस्ट ये वैल्यू जो कॉस की थी मैं इसको रिवर्स कर रही हूँ। कॉस का रेसिप्रोकल है सीकन थीटा, तो सीकन थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस इसी तरह रहने दें और वैल्यूज को रिवर्स कर दें 3/2। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थी मींस 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 एक गिवन थी फाइंड आउट कर ली। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक दफा रिवाइज करवा दो। यस मैम। पहले ठीक है, एक दफा करवा देती हूँ रिवाइज, और जिनको समझ आ गई है वो साथ साथ नोट डाउन कर लें। सेम टाइप के हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रोसीजर सेम टाइप में। बस इसकी ये तो खैर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज या दूसरे प्रोसीजर में x, y और r की वैल्यू फाइंड करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम आप कर लेंगे, इजी है। हाँ, जो असल मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं ना वो होती है साइंस की। आप साइंस में मिस्टेक कर जाते हैं। आप लोगों को क्वाड्रेंट जो कैलकुलेशन होती है ना वो गिवन में ही लिख दिया करें, और क्वाड्रेंट की जो स्टेटमेंट होती है वो गिवन में लिख दिया करें, ताकि आप जब साइन कॉस tan की वैल्यूज लिखे ना तो आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज होती है। प्लस माइनस के साइन वहां से आप जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मेमुना आप रीड आउट करें, फिर मैं इसको लिखती हूँ साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 10, If cos secant theta is equal to 13/12 and secant theta is greater than 0, find the remaining trigonometric functions. यस, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हमने वही फाइंड आउट करनी है जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, बट
इसमें आपके पास अगर स्टेटमेंट को गौर से देखें तो क्वाड्रेंट नहीं आप लोगों को गिवन दिया हुआ, मतलब जैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में बता दिया था कि क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्वाड्रेंट गिवन नहीं है और क्वेश्चन नंबर 9 में भी गिवन नहीं है। यहाँ थोड़ा आपने अपने माइंड को यूज करके सबसे पहले गिवन डेटा लिखने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। पहले मैं इसको राइट डाउन कर रही हूँ कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके पास गिवन है, कोसिकन थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। कोसिकन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो मैं इसको जरा रिवर्स यहीं पे कर देती हूँ क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो बेहतर यह है कि आप इसे गिवन में ही रिवर्स करके साइन में चेंज कर लें। तो वो साइन में चेंज हो गया और साथ वैल्यू 12/13 आ गई और साथ आपके पास गिवन है दैट इज सिकन थीटा ग्रेटर देन 0। मीन्स अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में करें, सिकन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, मीन्स ये कह रहे हैं कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, ये 0 है। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें ये वैल्यूज लाई कर रही हैं। आपके पास जो है साइन की वैल्यू गिवन है, ग्रेटर मींस वो किस में गिवन है, पॉजिटिव में गिवन है, और सेकंड मींस कॉज भी आपके पास पॉजिटिव में गिवन है। अब ये आपने खुद माइंड से सोचना है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन भी और कॉज भी पॉजिटिव है। फिर आप यहाँ पे स्टेट करेंगे कि वो जो थीटा है, थीटा लाई इन दैट क्वाड्रेंट। अब बताएं मुझे कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन थीटा, First quadrant. यस ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज साइन इज पॉजिटिव और सेकंड वो कह रहे थे सिकन इज ग्रेटर देन 0, मींस के कॉज इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव है, कॉज भी पॉजिटिव है, तो इट्स मीन थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ओनली क्वाड्रेंट इन विच ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपने यहां से क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपके पास, क्या वीडियो आ रही है, टू फाइंड आपके पास है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, मींस साइन गिवन है तो आपको कॉस फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल्स, कॉस का सिकन थीटा और टेन का कॉट थीटा। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। और आपके पास कोसिकन गिवन था तो साइन फाइंड करना था, वो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसे यहाँ पे लिख लें क्योंकि कोसिकन गिवन है तो आपने साइन थीटा उसको फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यूज करते हैं वही ट्रिक और उसको यूज करके हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर व्हाटएवर जो नहीं गिवन है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आपके पास गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13, मींस साइन वहाँ पर नहीं लिखा कि थीटा लाई इन क्वाड्रेंट। हाँ, तो हमने खुद आइडेंटिफाई किया मेमुना, इसमें नहीं लिखा हुआ था ना, तो इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें ये दिया हुआ था कि कोसिकन जो है पॉजिटिव है और सिकन भी पॉजिटिव है, मींस हमने इनके रेसिप्रोकल्स को चेंज किया जो रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, मींस कोसिकन को साइन में और सिकन को कॉज में, तो ऑब्वियसली साइन भी पॉजिटिव है, कॉज भी पॉजिटिव है, तो खुद आपने पहले आइडेंटिफाई करना है। तो ये चीज आपने खुद आइडेंटिफाई किया, इसलिए मैंने इसे ब्लैक से लिखा क्योंकि कॉज भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, तो आपने फिर स्टेटमेंट लिखी कि इट्स मीन कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, और जब दोनों पॉजिटिव हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो थीटा लाई कर रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा और फर्स्ट लिखा ही नहीं है, ये बोल रही हूँ और आप लोग बात आ भी नहीं रही। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यही बता रही थी। अच्छा ये बता रही थी, सही है। ओके, अब देखें साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 है, तो आपको पता है कि सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो कि ये क्या चीज होती है। सम पीपल हैव मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है 12, हाइपोटेन्यूज गिवन है 13। अब इसमें कौन सी चीज गिवन नहीं है, बेस गिवन नहीं है। अगेन वही यूज करें जो आपका पैथागोरस थ्योरम होता है, मैं इसको पहले रियल फॉर्म में लिखती हूँ फिर रीअरेंज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। रीअरेंजमेंट की तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि बी इसमें फाइंड करना है उसको रीअरेंजमेंट में उधर रहने देना है, और परपेंडिकुलर को शिफ्ट कर दिया। अब स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू पुट कर दें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर
-12 का स्क्वायर। आप इसे यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करें तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 169 में से 144 निकालो तो आपके पास 25 आ जाता है, और बी आपके पास 25 का रूट पॉसिबल है, दैट इज +-5। तो ये बेस आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपकी बेस भी निकल आई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी आपके पास गिवन है। अब जस्ट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और फाइंड आउट कर लें। लेकिन आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव साइंस में मिस्टेक्स ना करें, तो सबसे पहले उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने से पहले आप अपने माइंड में ये बात रखिएगा कि यहाँ पे आपने हर सूरत स्टेट करना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपने यहाँ पे फाइंड किया था कि थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप जितनी भी वैल्यूज फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो सब क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक है, जैसे इसमें फाइंड आउट करते हैं। एक यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, तो फाइंड हुआ था, कॉस फाइंड करते हैं। कॉस थीटा, कॉस किसके इक्वल होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सब पॉजिटिव है, इसलिए सब कुछ पॉजिटिव पुट करना है। बेस आपके पास है 5 और हाइपोटेन्यूज आपके पास था 13। अब कॉस का रेसिप्रोकल जो है सेकंड, इसको रिवर्स कर दें तो आपके पास आ जाता है 13/5। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं रेज नहीं करना चाहती, इधर ही आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आ रहा है ना इमेज? रिवर्स कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो है नेक्स्ट 10 आपके पास किसके इक्वल होता है? 10 थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है 12 और बेस आपके पास है 5। इसका रेसिप्रोकल कॉट जो है वो 5/12 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बाकी हमने Yes, ma'am. साइन हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, तो इट्स ओके, उसको दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सबको समझ में आ गया है तो इसे नोट डाउन कर लें, बिकॉज टाइम आपके पास बिल्कुल जस्ट 6 मिनट्स हैं, तो 6 मिनट्स में से नोट डाउन कर लें। और जो क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है वो आप लोगों ने करने हैं, और उसकी क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन भी करनी है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा ट्रिक करके, जैसे क्वेश्चन 10 में यूज किया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बता दिया कि थीटा लाइन दिस क्वाड्रेंट, उसमें भी आप लोगों को यूज करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, Done, ma'am. ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें और मुझे डन यस बोल दें। अगर नोट डाउन हो गया तो आप जरा अपनी स्टेटमेंट्स देखें। मैं आपको जस्ट वर्बली बता देती हूँ कि 7 और 8 में कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, बट जस्ट वर्बली बता रही हूँ, आप लोगों ने दोबारा से इसको रीथिंक करके सोचना है कि कौन से क्वाड्रेंट में। मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रही हूँ, आपके पास है question number 8, if tan theta is equals to 4/3 and sin theta is less than 0, tan theta is equals to 4/3 students, 4/3 means positive sign के साथ है, tan is positive and sin theta less than 0 means sin is negative। तो ये हमें कौन मैं आज बताएगा? थर्ड में करते हैं। Third quadrant. समझ में बताइए। थर्ड का है। हाँ, ये थर्ड में करते हैं बिकॉज tan इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड साइन इज नेगेटिव। तो यहाँ बेशक आप ऊपर हल्का सा राइट डाउन कर लें कि थीटा लाइन थर्ड क्वाड्रेंट इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 का निशा आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, और नहीं बोलना कोई। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 मींस साइन थीटा इज नेगेटिव। इसको थोड़ा सा और उन्होंने मींस डिफरेंट वे से आपको बताया है कि टर्मिनल एंगल इज नॉट लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव है, लेकिन साइन नेगेटिव है बट टर्मिनल साइड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रही है। अब आप पहले सोचेंगे साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो निशा साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? Third और fourth में. हाँ, और थर्ड में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि थर्ड में तो लाई नहीं करा, तो ऑब्वियसली कौन सा क्वाड्रेंट बच गया जहां साइन लाई करेगा? Fourth. फोर्थ में, क्योंकि साइन नेगेटिव है। तो इट्स मीन आपको पता चल गया कि थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होपफुली। Yes, ma'am.
ठीक है, आज के होमवर्क में यही 4 क्वेश्चंस हैं। ये 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं, आप इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस डाउन करें और नीट होमवर्क भी करें। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और फिलहाल यहीं तक आप करते हैं और आप नोट डाउन करके मुझे बताएं।